सब कुछ मसीह की। परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4:6 में कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और मेरा सबसे फेवरेट वचन जो है वो है पहला पत्रस उसका 5:7, जहां पर लिखा है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना दिवस के 11वें दिवस में हैं और आज हम प्रार्थना करने वाले हैं अपनी तमाम चिंताओं के लिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, प्यारे, प्रेमी पिताजी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में मसीह यीशु के नाम से आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की बीती रात से लेकर अब तक आपने हम सबों को संभाला, दुख मुसीबतों से बचाया और आज का इस सुंदर दिन दिखलाया परमेश्वर पिता। इस दिन में प्रभु जी हम अपनी तमाम चिंताओं, वेदनाओं, पीड़ाओं, तकलीफों, कष्टों, रोगों को आपके सन्मुख पिता परमेश्वर विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रस्तुत कर सकें पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हमारी हर एक चिंता जो हमारे मन को खेदित करती है, हमारी आंखों को आंसुओं से भरती है प्रभु जी, और हमारे दिल, दिमाग, देह और प्राण को पिता परमेश्वर भय से भर देती है राजा, ऐसी तमाम चिंताएं परमेश्वर पिता हम उन्हें आपके हाथों में सौंप सकते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हमारी चिंताओं को ले लेने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, और हमारे लिए पिता परमेश्वर एक उत्तम मार्ग को निकालने वाले खुदाबंद है पिता। हम अपनी तमाम चिंताओं को आपको सौंप देते हैं राजा। हर एक बुराई से प्रभु आप हमारी सुरक्षा करें। हर एक चिंता जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन को खा रही है राजा, जो हमें अंदर से खोखला कर रही है परमेश्वर पिता, जो हमें परेशान करती है प्रभु जी, जो हमारी हर तरह की प्रोडक्टिविटी को, चाहे वो काम में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो पिता सांसारिक रूप से किसी भी तरह की पिता चिंता ही क्यों ना हो राजा, उन सभी बातों को हम आपके हाथों में दे देते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी ये बोझ कदाचित हमसे नहीं उठाया जा रहा है पिता। हम चलते चलते थकित और श्रमित हो जा रहे हैं प्रभु जी, हम उसे आपके हाथों में दे देते हैं। हम जानते हैं आप हमारे उत्तम स्वामी हैं, हम जानते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते, हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि जो कुछ भी हमने बड़े विश्वास से आपसे मांगा है पिता, आपने उसे हाँ और आमीन में हमें दे दिया है राजा। ऐसी हर एक चिंता, चाहे वो शारीरिक पिता परमेश्वर किसी रोग की हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे पिता परमेश्वर वो किसी भी तरह से पारिवारिक हो, चाहे पैसों के बोझ से हो पिता परमेश्वर, हम किसी भी बात की चिंता को पिता अपने ऊपर प्रबल होने देना नहीं चाहते राजा, क्योंकि वो हमें आधा करती है। आपका वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, न वे बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उनको खिलाता है, तो तुमको क्यों करना खिलाएगा? क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो पिता परमेश्वर? हम जानते हैं हम प्रभु आपके हाथों से रचित मानव रचना सबसे बड़ी रचना है परमेश्वर पिता, सबसे प्रिय रचना है परमेश्वर पिता, सबसे खूबसूरत है पिता। आपने हमारे अंगों को अपने हाथों से बुना है परमेश्वर। माता के गर्भ में आपने हमें पिता बड़ी आश्चर्य और भयानक रीति से बनाया है, हमें माता के गर्भ से नाम सहित पुकारा है पिता। हर एक वो बात जो हमसे जुड़ी है पिता, वो डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई है राजा। इसलिए हर एक चिंता जो हमें परेशान करती है, जो हमें पिता परमेश्वर पूरी तरह से नष्ट करने पर लगी हुई है प्रभु जी, उन तमाम चिंताओं के बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता, और आपकी आत्मिक शांति और शालोम से पिता परमेश्वर खुद को भरते हैं राजा। उन्हें दीजिए आपका शालोम का कटोरा आज हम पर उंडेला जाए। आपकी शांति जो संसार में नहीं दे सकता, वो दिव्य शांति से हम भर जाए पिता। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक उस व्यक्ति को जो विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण करता है पिता, हम यही चाहते हैं पिता, आज आप उनके ऊपर से पिता उस चिंता के बोझ को ले लीजिए राजा, उन टेंशन को ले लीजिए राजा, उस डर को आप ले लीजिए राजा, और आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ ये छोटी सी विनती परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी होने के लिए मांगते हैं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन और आमीन।